हेलो बच्चों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था हम फिर से आ गए हैं। अब देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था कि जे थॉमसन्स नाम दिए थे इलेक्ट्रॉन का, कि ये जो कैथोड रेज था इसको इलेक्ट्रॉन बोला जा सकता है। तो बेसिकली अब देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना आइडिया तो हो गया था कि इस पर -1 चार्ज होता है, -1 यूनिट चार्ज होता है। और अगर हम लोग इसके चार्ज की बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू -1 है, और अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, और इसका मास जो है यह है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इससे हम लोग चार्ज टू मास रेशियो भी निकाल सकते हैं, और किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हम लोग किए थे पिछले क्लास में कि जो E/m रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो है, दैट इज independent of the nature of the gases taken in the discharge tube and the material of the electrode. Therefore, electrons are called fundamental particles of the atom. अब देखिए, अब साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात आई कि भाई एनोड कैथोड से एनोड की ओर गया और उसका नाम कैथोड रेस दिए, तो एनोड से कुछ तो निकलता होगा। फिर इस ओर लगा साइंस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। फाइनली हम लोगों को गोल्डस्टीन साहब जो थे ना, उनका नाम था गोल्डस्टीन, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को किया। एक तरफ रख दिया उन्होंने कैथोड, यहां पर एक गैसेस है 0.001 mmHg, कहने का मतलब है कि वेरी लो प्रेशर पे ये डाटा अलग भी हो सकता है, किसी बुक में तो घबराना नहीं है। ये वैक्यूम पंप है और इससे गैस को कम किया जाता है। और ये उन्होंने लिया कैथोड और ये उन्होंने लिया एनोड, और इसको हम लोग वो जैसा पहले था 10,000 वोल्ट डीसी से इसको जोड़ दिया गया। अब इसको जब 10,000 वोल्ट डीसी से जोड़ दिया गया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इस कंडीशन में एनोड रेज नहीं मिलता था। फिर गोल्डस्टीन ने क्या किया कि जो कैथोड था ना, इसको परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब होता है कि देयर आर सो मेनी होल्स इन द कैथोड, और जैसे ही परफोरेटेड कर दिया गया, सेम टाइम में एनोड कैथोड से रेज निकली और एनोड के पीछे ग्लो किया, और इसके पीछे कैथोड के पीछे भी वॉल जो है ना ये ग्लो करने लगा। इसका मतलब है कि कैथोड रेज था उस समय, एनोड रेज भी था, लेकिन एनोड रेज वीक होता था, इसीलिए जब यहां सॉलिड कैथोड था ना तो उसको क्रॉस नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही परफोरेटेड हुआ, then anode rays also crosses through these tiny holes, strike to the wall of the discharge tube, and discharge tube started blow. और यहां से गोल्डस्टीन जो है ना, उन्होंने खोजा कि भैया ये कैथोड एनोड रेज है, एनोड पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रेज है, ये टाइनी होल से पार करता है, इसीलिए बहुत सारे बुक्स में इसको कैनल रेज बोल दिया गया। अब प्रॉपर्टीज इसका सिमिलर है। पहला तो चीज है कि ये भी ट्रेवल करता है इन स्ट्रेट लाइन, इसका भी जो ट्रेवल हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। सेकेंडरी देखिए, इसका भी मास होता है, इट इज मटेरियल पार्टिकल, इट इज ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन विच डायरेक्शन इट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव external field. It also deviated by magnetic field, but E/m ratio of anode rays vary from gases to gases. If we changes the gases in the discharge tube, E/m ratio will change. और इसी पॉजिटिव रेज, कैनल रेज, एनोड रेज, आप जो भी इसको कहिए, बाद में इसी का नाम हो गया प्रोटॉन, इसी को बोला गया प्रोटॉन। अब देखिए
कि प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग बात करें तो सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस, देखिए ये अगर इलेक्ट्रॉन है और ये अगर प्रोटॉन है तो यहां -1 चार्ज है, इस पर +1 चार्ज है। इसमें अगर हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम है, ये माइनस में हो, इसमें प्लस में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर -19। इसका मास 1/1837, किसी किसी बुक में 1/1840 भी मिलेगा। इतना टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम के मास का 1/1837 टाइम्स था, जबकि इसका मास इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन, इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। 1 एटम हाइड्रोजन है, उसका जो मास है दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, बट उसका 1/1837 टाइम्स कर देंगे, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों टॉपिक्स आपके समझ में आ गया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट बार में हम बात करेंगे थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल और कैसे धीरे धीरे एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे बढ़ते हुए जटिल होगा और इंटरेस्टेड भी होगा। थैंक यू।